बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 6 और 7 उर्दू ग्रामर। पिछले दिनों से हम पढ़ रहे हैं। इस ग्रामर की 2 क्लासेस मैंने आपको दी। आज वही वहाँ से हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो कल हम पढ़ रहे थे कलिमा के अक़साम, कलिमा के अक़साम हम कल पढ़ रहे थे। तो जैसा आप जानते हैं कि कलिमा के 5 अक़साम हैं। थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम 5। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, इसम, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल, सिफ़त और हरफ। ये 5 किस्में ये कलिमा के अक़साम हैं। तो इसमें से हमने इसम यानी इसम वो कलिमा है जो किसी इसम वो कलिमा है जो किसी नाम को ज़ाहिर करे, ये पढ़ा था हमने। फ़ेल की भी तारीफ़ कई हद तक फ़ेल की भी है। फ़ेल वो कलिमा है जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करे। कल हमने थोड़ा तफसील में पढ़ा था। इसके बाद हमने मुतालिक फ़ेल के बारे में पढ़ा था। मुतालिक फ़ेल वो कलिमा है, मुतालिक फ़ेल वो कलिमा है जो काम की हालत को ज़ाहिर करे या बयान करे, या काम की नवीयत को ज़ाहिर करे। यानी काम जो हो रहा है वो किस हाल में, किस अंदाज में, किस नवीयत में हो रहा है। तो यहाँ तक हमने कल आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। अब जो बाकी 2 अक़साम जो रह जाती, बाकी 2 किस्में जो रह जाती हैं, सिर्फ उसमें से एक है सिफ़त। इसम, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल और मुतालिक फ़ेल के बाद सिफ़त। तो सिफ़त वो कलिमा है जो किसी जो खूबी या खामी, जो अच्छाई या बुराई वगैरह को ज़ाहिर करे। यानी सिफ़त वो कलिमा है जो किसी इसम, जो किसी वगैरह की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई को बयान करे, को ज़ाहिर करे,
اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ عموماً جب ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کسی شخص کے اندر عیب دیکھتے ہیں تو ہم عموماً فٹافٹ بول پڑتے ہیں یہ آدمی بے صفت ہے، حالانکہ بے صفت صحیح لفظ نہیں ہے۔ بدتمیز ہو سکتا ہے، بد لحاظ ہو سکتا ہے، لیکن بے صفت نہیں ہو سکتا۔ صفت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تمام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پیدا فرمائی ہیں، تمام چیزوں کے دو پہلو ہیں، ایک ان کا اچھا پہلو بھی ہے اور برا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، باقی چیزوں میں بھی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں میں بھی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں من جملہ کہلاتی ہیں صفت، یعنی گرامر میں یہ صفت کہلاتی ہیں۔ کوالٹیز جو یہ ہیں، یہ خوبیاں بھی ہیں، یہ خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ صفت کہلاتی ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ سیب میٹھا ہے، سیب یا یہ سیب میٹھا ہے، وہ سنگترا کھٹا ہے، مسرت بہت خوبصورت لڑکی ہے، رشید ایک بہادر نوجوان ہے، خورشید بہت کالا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم بہت ساری مثالیں اس میں دے سکتے ہیں۔ تو مختصراً مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم، جو کسی چیز، جو کسی وغیرہ کام کی وغیرہ کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، تو یہ صفت کہلاتے ہیں۔ جیسے سیب میٹھا ہے، کشمیر خوبصورت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے الفاظ جو کسی خوبی یا خامی کو بیان کریں یا ظاہر کریں، صفت کہلاتی ہیں۔ تو اب صفت کے بعد حرف۔ کلمہ کی جو 5 قسمیں ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں، نمبر 1 اسم ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جو کسی نام کو ظاہر کرے۔ پھر ہے فعل جو کام کو ظاہر کرے، پھر متعلق فعل جو کام کی نوعیت کو ظاہر کرے، پھر صفت جو خوبی یا خامی کو ظاہر کرے۔ اب ہے حرف۔ تو حرف نہ تو اسم ہے اور نہ فعل، نہ تو یہ صفت اور نہ متعلق فعل، بلکہ یہ ایسے حروف ہیں جو دو جملوں، اسموں وغیرہ کو آپس میں جوڑنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور مثلاً میں چند جملے لکھتا ہوں اور جملوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رشید میرا بہترین دوست ہے۔
वो कुपवाड़ा में रहता है। उस यहाँ माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा मिसाल मैंने थोड़ी दूसरी दे दी, तो मैं फिर से आता हूँ वापस। मसलन रशीद और हामिद दोस्त हैं, या हम यूँ लिखेंगे रशीद ने हामिद को मारा। ये किताब सादिक की है। सादिक को आज इनाम मिला, वगैरह वगैरह। यहाँ जो मैंने मिसालें दी, पहली मिसाल वो मैंने काट दी, वो दूसरे टॉपिक से हैं। बहरहाल रशीद और हामिद दोस्त हैं, तो यहाँ पे रशीद और हामिद को, ये जो दो हैं रशीद हामिद, इन दोनों को आपस में मिलाया लफ्ज़ और ने, या आगे रशीद ने हामिद को मारा, यहाँ रशीद को हामिद के साथ ने मिलाया, और फिर जो यहाँ फेल है इसको भी मिलाया, ने जो इसको साथ भी मिलाने का काम यहाँ लफ्ज़ को ने दिया। तो ये जो ऐसे हरूफ हैं, ये ने, ये को, ये की, वगैरह वगैरह, ये ऐसे हरूफ, ऐसे अल्फाज हैं जो जैसे हामिद, जैसे यहाँ पे ने, जैसे को, जैसे यहाँ पे की, यहाँ पे भी को, वगैरह वगैरह, ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे हरूफ हैं जो इन इसमों को आपस में जोड़ने या इसम को फ़ेल के साथ जोड़ने का काम अंजाम देते हैं। जिस तरह हमें दो लकड़ियाँ जोड़नी होती हैं, तो जब हम दो लकड़ियों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम एक नेल लाते हैं, कील लाते हैं, तो उसके बीच में उसको गाड़ के उस दो लड़कियों को जोड़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब हमें जुमलों को आपस में जोड़ना हो, जब हमें इसमों को आपस में जोड़ना हो या इसम को फ़ेल के साथ मिलाना हो, तब वहाँ पे हमें ये जो अल्फाज ऐसे हरूफ हैं, जैसे को है, की है, का है, के, की, ने, को, वगैरह वगैरह लफ्ज़ और, तो ये ऐसे हरूफ हैं जो इन जुमलों को, इन फ़ेलों को या इन इसमों को आपस में जोड़ने का काम अंजाम देते हैं। तो ये ग्रामर में हुर्फ कहलाते हैं। बहरहाल इसम की 5 किस्में यहाँ से फिर दोहराता हूँ, कलिमा की 5 किस्में हैं। जैसे इसम है, फ़ेल है, मुतालिक फ़ेल है, सिफ़त है और हुर्फ है। तो ये कलिमा की 5 किस्में हैं जो हमने इस में पढ़ी। इसके पहले असबाक हैं, पहले मैंने वीडियो आपके तक इससे पहले पहुंचाए, कल भी एक पहुंचाया, आप ये पहुंचाया। तो ये उम्मीद करता हूं आप सुनने के साथ साथ इन्हें बगौर मुताला करते होंगे। आपके पास भी ग्रामर की किताबें होंगी या कहीं से भी कोई भी किताब हो ग्रामर की, तो उस पर ज़रूर आपको ये सबक मिलेंगे। साथ साथ में आपके पास कापियाँ भी होनी चाहिए, साथ साथ कापियाँ भी तैयार रखनी चाहिए, ताकि इंशाल्लाह आगे जाके आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हों। उम्मीद करता हूँ आप याद भी करते होंगे साथ साथ। यहाँ फिर से थोड़ा
یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. شکریہ. خدا حافظ.